हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 का लेसन 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर। ओके, वाटर वाटर एवरीवेयर का मतलब होता है पानी पानी हर जगह। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, प्रत्येक क्षेत्र में। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि चारों ओर पानी ही पानी। जैसे अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो चारों ओर पानी ही पानी है, तो उसी के विषय में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और ये लेसन एकदम फिक्स टाइम में 7 लेसन में दिया है वाटर वाटर एवरीवेयर कि जब बरसात का मौसम हो तभी आपको ये लेसन पढ़ाया जाए। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं हम क्या लिखा है। डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या क्या आप बरसात का मौसम पसंद करते हैं? नंबर 2 लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स हेविली? क्या होता है जब बहुत तेज बारिश होती है? नंबर 3 लिखा है व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज अ फ्लड? क्या हो कि आप क्या करेंगे यदि आप बाढ़ में फंस जाएं तो? ठीक है, जब बहुत पानी बरसेगा तो बाढ़ तो आएगी, और जब आप फंस जाओगे तो क्या करोगे, ये पूछा है 3rd नंबर में। आप देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। लिखा है सबसे पहले ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे the headmaster of a village school discusses the causes। ये क्या लिखा है? डिस्कसेस द कॉजेज। ये क्या लिखा है? कॉजेज पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एंड इफेक्ट्स। ये क्या लिखा है? इफेक्ट्स ऑफ। ये क्या लिखा है? फ्लड्स। क्या लिखा है? आप अपनी किताब में लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है? फ्लड्स, आधा फा पूरा ला और डा, फ्लड्स और आधा सा, तो ये क्या हो गया? फ्लड्स विथ हीज स्टूडेंट। अब इसका अर्थ समझते हैं हम। ठीक है, ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ठीक है, हो रही है, अब बहुत तेज बारिश वाला दिन है। ठीक है, द हेड मास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कसेस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड्स विथ हिज स्टूडेंट्स। और हेड मास्टर जो हैं इस गांव की स्कूल में, हेड मास्टर प्रधानाध्यापक जो हैं वो क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। कहे के बारे में? कॉजेज एंड इफेक्ट, कारणों के बारे में और प्रभावों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अपने स्कूल के छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। विथ हिज स्टूडेंट मतलब अपने स्कूल के बच्चों के साथ। ठीक है, इस छात्रों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। काहे के बारे में? फ्लड्स मतलब बाढ़ के कारण, और इफेक्ट्स यानी प्रभावों के बारे में स्कूल के गांव के हेडमास्टर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। बहुत तेज पानी बरस रहा है उस दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। हेडमास्टर, ये क्या लिखा है? HM का मतलब है हेडमास्टर। इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग। हेडमास्टर बोलते हैं इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग। इसका मतलब देखिए, ये है एक मुहावरा। इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग का मतलब आपको पता है, कुत्ता और बिल्ली। तो इट्स रैनिंग बरस रहा है। क्या बरस रहा है? कैट्स एंड डॉग, कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं? नहीं, इसको हम अभी अर्थ बताएंगे, लेकिन पहले इस बच्चे की बात सुन ले। ठीक है, लिखा है विनय। विनय कहता है सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? विनय कहता है कि सर क्या आसमान से, आकाश से क्या कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं? तो हेडमास्टर कहते हैं नो नो, आई मीन इट्स रेनिंग हैविली। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बहुत तेज बारिश हो रही है। द आइडम, ये क्या लिखा है? आइडम कैट्स एंड डॉग्स इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। जो वो फिर आगे बोलते हैं कि यह एक मुहावरा है कैट्स एंड डॉग, जो कि यह क्या करता है? इंगित करता है, मतलब बताता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। इसका मतलब है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब है मूसलाधार बारिश। क्या? मूसलाधार बारिश, 3-4 घंटे 5 घंटे लगातार बारिश बहुत तेजी से, वो कहलाती है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ओके,
अर्जुन, ओह इट्स इंटरेस्टिंग, यह तो लाजवाब है, मज़ेदार है। हेडमास्टर बोलते हैं, डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मीन्स? अब हेडमास्टर कहते हैं बच्चों से, क्या आप जानते हैं डिजास्टर का मतलब होता है, ये डिजास्टर लिखा है ना, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, ठीक है, का अर्थ जानते हैं? क्या आप आपदा का मतलब जानते हैं? तो आंसू बोलता है, नो सर आई डोंट, नहीं महोदय या सर मुझे नहीं पता। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? उसने ही सर से पूछा, आंसू ने, ठीक है। हेडमास्टर बोलते हैं, हेडमास्टर क्या बोलते हैं? डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट such as an disaster is an unexpected, ये क्या लिखा है? अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, और इसका मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित, जिसका कोई अनुमान ना हो पहले से, ठीक है। इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट, अ फ्लड और अ फायर, इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ, ये क्या लिखा है? इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं। हेडमास्टर जी कहते हैं कि डिजास्टर, आंसू ने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है? सर मुझे नहीं पता डिजास्टर का मतलब। मैं हेडमास्टर ने पहले बच्चों से पूछा, बच्चा एक आंसू है लड़का, वो बोलता है सर मुझे नहीं पता क्या होता है इसका मतलब। तो हेडमास्टर बताते हैं, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आपदा एक अप्रत्याशित घटना है जिसका पहले से अनुमान ना हो, एक ऐसी घटना है आपदा, ठीक है। सच एज एन एक्सीडेंट, जैसे कि कोई दुर्घटना, एक या बाढ़, फ्लड का मतलब हमने बताया ना, बाढ़ होता है, या बाढ़, और फायर, या फिर कहीं अचानक आग लग जाना। इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपुल, यह बहुत सारे लोगों को, ये लॉट ऑफ पीपल का मतलब बहुत सारे लोगों को क्या करती है कि मार देती है या फिर घायल कर देती है, ठीक है। और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, या फिर यह समृद्धि के डैमेज, नुकसान होने का कारण बनती है। आपदा जब भी आती है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, वो एक अप्रत्याशित घटना थी जिसका पहले से कोई अंदाजा नहीं था। वो आया तो उसमें से क्या हुआ? समृद्धि का नुकसान हुआ और बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, ठीक है, उनके हेल्थ का भी नुकसान हुआ। तो इस तरह, और उनके साथ हेल्थ के साथ क्या है? वेल्थ का भी नुकसान हुआ, पैसे का भी नुकसान हुआ। तो प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? समृद्धि, पैसे का नुकसान हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। संदीप, सर संदीप क्या कहता है? सर व्हाट कॉजेज फ्लड्स, संदीप कहता है सर बाढ़ आने के क्या कारण हैं? तो हेडमास्टर जी बोलते हैं, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन्स, बाढ़ के कारण हैं, हैवी रेन्स का मतलब बहुत मूसलाधार, बहुत तेज बारिश, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स, बांधों का टूटना, और क्लाउड बर्ड्स का मतलब होता है बादल का फटना या बादल फटना, ठीक है। इसका बर्स्टिंग ऑफ डैम्स का मतलब बांधों का टूटना, ठीक है। और हैवी रेन का मतलब बहुत तेज बारिश। आगे देखते हैं। अबू कहता है डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली, मतलब ये हुआ कि अबू कहता है कि क्या यह सिर्फ प्राकृतिक तरीके से ही बाढ़ आती है? अबू पूछना चाहता है हेडमास्टर से कि क्या बाढ़ आने के कारण सिर्फ प्राकृतिक फोर्सेस हैं, प्राकृतिक बल ही है? तो हेडमास्टर कहते हैं नहीं, नो,
दाउ फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। नहीं, हालांकि बाढ़ आने के कई कारण जो हैं प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन क्या है, वी आल्सो प्ले अ रोल इन काउजिंग देम। लेकिन हम भी क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं बाढ़ आने के कारणों में। ठीक है, हम भी कुछ अपने से मतलब कृत्रिम रूप से भी बाढ़ आ सकती है, मनुष्यों द्वारा भी। ठीक है, फिर क्या कहता है, महेंद्र कहता है हाउ सर, कैसे सर। ठीक है, हेडमास्टर जी बोलते हैं बाय डिफॉरेस्टेशन। बाय डिफॉरेस्टेशन, क्या लिखा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों का कटाव। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों का कटाव। ठीक है, तो हेडमास्टर जी बोलते हैं कि कहे से वनों के कटाव के कारण बाढ़ आती है। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन मतलब जब डैम बनता है तो उसमें आवश्यक सामग्री जो होती है, जरूरी सामग्री कम यूज करना या ना यूज करना, उसके कारण जिससे फिर क्या होता है, डैम टूट जाते हैं। एंड ब्रीचेज इन इम्बैंकमेंट, और क्या है, तट इम्बैंकमेंट का मतलब होता है तटबंध, मतलब बांधों का किनारा। तो बांधों के किनारे जो होते हैं उनमें दरार आ जाती है जब तब बाढ़ आती है। तो हेडमास्टर ने बताया कि वनों का कटाव और ये जो बांधों का दोषपूर्ण निर्माण होता है, और जो तटबंधों में दरार आ जाती है, तटबंध जो होता है, बांध के किनारों में जो दरार आ जाती है, उनके कारण क्या है, बाढ़ आती है। ठीक है, आगे लिखा है रीचा ब्रीचेज इन इम्बैंकमेंट्स, तटबंध में दरार। प्रश्न ऐसे शॉक्ड होते हुए पूछती है ऋचा कि तटबंधों में दरार। तो हेडमास्टर जी बोलते हैं एस नाउअडेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स causes breach in the embankments. It is also a cause of flood. हेडमास्टर जी बोलते हैं हाँ, इस समय क्या हो रहा है कि जो नदियों के किनारे जो रेलवे लाइन है, जो नदियों के पास में और जो रेलवे लाइन बनी है, उधर क्या है, ट्रांसपोर्ट रेलवे लाइन में जो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा अधिक प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है, तटबंध में दरार आ जाते हैं। ठीक है, जो बांध बने होते हैं और उसी के पास से रेलवे लाइन जो गुजरती है, तो उन तटबंधों में क्या होता है, दरार आ जाता है ज़्यादा प्रेशर के कारण। ट्रांसपोर्ट जो होता है, तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, दबाव के कारण तटबंधों में दरार आ जाती है। इट इज आल्सो कॉज ऑफ फ्लड, यह भी एक कारण है कहे का बाढ़ आने का। ठीक है, महक कहती है, महक सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस। सर क्या प्रभाव पड़ता है बाढ़ आने का हम पर। सर क्या प्रभाव है बाढ़ आने का हम पर, क्या प्रभाव पड़ता है बाढ़ आने पर। ठीक है, हेडमास्टर बोलते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इपिडेमिक्स कैन आल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स। देखिए, हेडमास्टर जी कहते हैं कि देयर आर सेवरल इल इफेक्ट, इसके बहुत ही भारी प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि, सच एज मतलब जैसे कि, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जीवन का क्या है, जीवन का विनाश। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी का विनाश, समृद्धि का विनाश, पैसों का नुकसान। ठीक है, इपिडेमिक्स कैन आल्सो अकर आफ्टर फ्लड, महामारियां भी बाढ़ के बाद आ सकती हैं। ठीक है, महामारियां भी बाढ़ के बाद आ सकती हैं। तो हेडमास्टर क्या बोलना चाहते हैं कि बाढ़ का बहुत ही भारी नुकसान होता है,
भारी प्रभाव पड़ता है बाढ़ आने के बाद, जैसे कि जीवन का विनाश और पैसे का विनाश, ठीक है, समृद्धि का विनाश। और इसके बाद क्या होता है, महामारियां भी आ जाती हैं बाढ़ के बाद, ठीक है। कपिल कहता है सर व्हाट आर इपीडेमिक्स, क्या लिखा है, इपीडेमिक्स, और इसका मतलब क्या होता है, महामारियां, ठीक है। एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारियां, जैसे कोरोना वायरस आए थे, है ना, वो है जब फैल गया था एक समय, वो है महामारी। कोरोना वायरस आई, वो है महामारी, जिसमें फिर टीका उका लगवाते हैं, वो है महामारी, ठीक है। तो कपिल कहता है सर व्हाट आर एपिडेमिक्स, सर महामारियां क्या हैं, क्या होती हैं। हेडमास्टर जी कहते हैं एपिडेमिक्स आर infectious diseases which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air। मतलब हुआ, हेडमास्टर जी कहते हैं कि महामारियां, इन्फेक्शस डिसीजेस का मतलब होता है संक्रामक बीमारियां होती हैं। महामारियां जो होती हैं संक्रामक बीमारियां होती हैं। आपने 5वीं में पढ़ा होगा संक्रामक बीमारियां वे होती हैं जो छूने से फैलती हैं, खान पान से फैलती हैं, पास बैठने से फैल जाती हैं, ठीक है। वायु के द्वारा, खान पान के द्वारा जो फैलती हैं वो संक्रामक बीमारियां होती हैं। आगे लिखा है विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर, जो कि फैलती हैं ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बहुत ही सारे लोगों में, कैसे, गंदे पानी की वजह से और हवा और भोजन की वजह से जो कि फैलती हैं, वे संक्रमित बीमारियां महामारियां कहलाती हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। लिखा है भावना, ओ दैट्स व्हाई वी हैव कोलेरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। मतलब हुआ, अरे इसीलिए ही, कोलेरा का मतलब हैजा, मलेरिया का मतलब मच्छरों से होने वाला रोग, और डायरिया का मतलब होता है ऐसा रोग जिसमें बार बार उल्टी और दस्त होता है, उसे डायरिया कहते हैं, ठीक है। तो वो भावना कहती है कि अरे इसीलिए हर साल, क्या लिखा है, एवरी ईयर, इसीलिए हर साल क्या होता है, बरसात के बाद, ये लिखा है ना, आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर, मतलब हर साल इसीलिए बरसात के बाद हैजा, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां आती हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, हेडमास्टर कहते हैं एस एंड सोल, ये क्या लिखा है, सोल इरेजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। हेडमास्टर जी कहते हैं हाँ, और सोल इरेजन का मतलब होता है, क्या लिखा है, सोल इरोजन। सोल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मतलब आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव सोल इरोजन कहलाता है। तो आप इंग्लिश में सर से बात कर सकते हो, सोल इरोजन है मृदा अपरदन, ओके। तो मृदा अपरदन का मतलब हुआ मिट्टी का कटाव। इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। तो हेडमास्टर कहना चाहते हैं हाँ, मृदा अपरदन भी एक बहुत ही बाढ़ के कारण होने वाला प्रभाव है, ठीक है। बाढ़ के कारण ही मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। जब बहुत अधिक बरसात का पानी भर जाता है तो मिट्टी का कटाव होने लगता है। फिर लिखा आशीष। आशीष कहता है सर व्हाट शुड वी डू इन आ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कॉन्फ्रंट अस। आशीष कहता है सर महोदय, हमें क्या, व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स करना, शुड मीन्स चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इन अ सिचुएशन,
ऐसी स्थिति में व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस, जब, व्हेन माने जब, यहाँ कब नहीं होगा जब होगा, यदि शुरू में लगा रहता तो कब होता, तो इधर बीच में है तो इधर जब होगा। तो जब फ्लड्स मतलब बाढ़ हमारे सामने आती है तो हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, रिमेंबर का मतलब होता है ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो। टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर or the stream, especially when it is raining heavily। क्या लिखा है heavily, especially, ये क्या लिखा है especially when it is raining, especially when it is raining heavily। तो हेडमास्टर जी कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखो अपनी आँखों को, मतलब अपना ध्यान वाटर लेवल, नदी के और नाले के पानी के स्तर पे ध्यान रखना चाहिए, और खास करके तब जब बहुत तेज बारिश हो रही हो, तब हमेशा नदी के पानी के स्तर और नाले के पानी के स्तर पे ध्यान देना चाहिए कि वह कितना ऊपर गया। ठीक है, आगे लिखा है विजेंद्र, क्या कहते हैं विजेंद्र, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। विजेंद्र कहता है कि क्या हम वाटर लेवल चेक करने के, देखने के लिए, टू सी द वाटर लेवल, वाटर लेवल पानी के स्तर को देखने के लिए क्या हम नदी के पास जा सकते हैं। हेडमास्टर कहते हैं नो नेवर डू इट, नहीं ऐसा कभी मत करो। इट इज, हेडमास्टर क्या कहते हैं, नो नेवर डू इट, नहीं ऐसा कभी मत करना। हेडमास्टर कहते हैं नहीं ऐसा कभी मत करना। इतने का मतलब समझ में आया। आगे लिखा है इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रन, यह बच्चों के लिए खतरे भरा हो सकता है, यह बच्चों के लिए, फॉर का मतलब के लिए, रिस्की का मतलब खतरनाक हो सकता है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, यह काम वॉचमैन का है जो वहाँ लगाया गया है, या फिर उस व्यक्ति का जो ड्यूटी पर वहाँ है उसको यह करना चाहिए। फिर लिखा है निशा, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रोन्ड। क्या लिखा है, ड्रोन्ड। निशा कहती है कि सर पिछले साल, लास्ट ईयर का मतलब क्या है, पिछले साल, कुछ बच्चे, सम मने कुछ, चिल्ड्रन मने बच्चे, तो सर पिछले साल कुछ बच्चे ऑफ द नियर बाय विलेज, मतलब नियर बाय विलेज का मतलब है पास के गांव के, पास के गांव के कुछ बच्चे पिछले साल, वेंट का मतलब गए थे, नियर मतलब पास, द स्ट्रीम मतलब नाले के पास गए हुए थे, कुछ बच्चे पिछले साल गए हुए थे, एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रोन्ड, और उनमें से एक बह गया था। ठीक है, ड्रोन्ड का मतलब बह गया था या डूब गया, बह गया या डूब गया। आगे देखते हैं, हेडमास्टर जी कहते हैं एस इट वॉज हॉरिबल, हाँ यह भयावह था, वह क्या था, एक डरावना दृश्य था, भयानक वो था, डरावना था, भयावह था। So always keep a safe distance from a stream or river. So always keep a safe distance from a river or stream, मतलब इसीलिए हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हाँ, तो ये लिखा है फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, मतलब बाढ़ ग्रसित नदी और नाले से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पप्पू कहता है, पप्पू
सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। पप्पू कहता है कि महोदय सर हमें क्या करना चाहिए जब वॉचमैन हमें इन्फॉर्म करे, सूचना दे, हमें बताए कि सिचुएशन जो है वो खराब है, वर्ष का मतलब खराब है, या अलार्मिंग यानी खतरे भरी है। तो पप्पू कहता है कि सर हमें क्या करना चाहिए जब वॉचमैन हमें सूचना दे कि स्थिति खराब है या फिर खतरे भरी है। तो हेडमास्टर जी कहते हैं नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट। क्या लिखा है? अरेंजमेंट टू कोप विद द सिचुएशन, टू कोप विद द सिचुएशन। तो हेडमास्टर जी कहते हैं सॉरी। तो हेडमास्टर जी कहते हैं नाउ, अब तुम्हें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। काहे के लिए? टू कोप विद द सिचुएशन, मतलब स्थिति का सामना करने के लिए तुम्हें पहले से ही कुछ अरेंजमेंट, पहले से ही महत्वपूर्ण व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ठीक है। रचना कहती है व्हाट आर दे, वे कौन सी व्यवस्थाएं हैं। दे का मतलब इधर अरेंजमेंट के लिए कहा गया, नेसेसरी अरेंजमेंट के लिए कहा गया है कि व्हाट आर दे, तो वे कौन कौन सी नेसेसरी अरेंजमेंट है। रचना यह पूछना चाहती है हेडमास्टर जी से। तो हेडमास्टर जी कहते हैं फर्स्ट डोंट गेट पैनिकी। क्या लिखा है ये? पैनिकी लिखा है ये, पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो हेडमास्टर जी कहते हैं सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं। पैनिकी का मीन्स होता है डरना, घबराना। ठीक है, घबराना नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टेंसेस मतलब कोई भी स्थिति हो, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। आंसू कहता है एस सर, जी सर, हाँ सर। हेडमास्टर जी कहते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और आपको अपने पेरेंट्स का मतलब माता पिता या घर के लोग, बुजुर्ग, उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। शुभम कहता है हाउ कैन वी हेल्प देम, शुभम कहता है हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। हेडमास्टर जी कहते हैं इफ योर हाउस इज इन डेंजर, यदि आपका मकान खतरे में है, यदि आपका मकान खतरे में है, देन तो क्या करना है आपको? मूव आउट इमीडिएटली, तो वहां से फौरन रफा दफा हो जाओ। ठीक है। टू अ सेफ डिस्टेंस, वहां से तुरंत रफा दफा हो जाओ, कुछ दूर चले जाओ, मतलब वहां उस स्थान को छोड़ दो, अपने मकान को, यदि वह खतरे में है तो। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे देखते हैं नगीना कहती है शुड वी क्लाइंब अ ट्री, क्या हमें पेड़ पर चढ़ना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं नो डोंट क्लाइंब अ ट्री, नहीं आपको पेड़ पर नहीं चढ़ना है। इट कैन बी डेंजरस, यह करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है। हेडमास्टर क्या कहते हैं नहीं आपको पेड़ पर नहीं चढ़ना है, यह खतरनाक हो सकता है। आगे देखते हैं लिखा है हेडमास्टर मूव टुवर्ड्स अ हायर प्लेस। हेडमास्टर जी कहते हैं कि किसी ऊंचे स्थान की ओर जाइए। ठीक है, किसी ऊंचे स्थान की ओर जाइए, या फिर इट इज बेटर टू शिफ्ट टू अ कंक्रीट हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और अ ग्राम पंचायत भवन, या फिर आप यह ज़्यादा अच्छा है कि आप गिट्टी बालू से बने मतलब पक्के मकानों में जाएं, जैसे कि स्कूल हो गई, स्कूल या फिर मंदिर हो गई, या फिर ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत भवन हो गया।
ठीक है, वे सेफ प्लेस कहलाते हैं। आगे लिखा है बलवान, ठीक है, कहता है हाउ कैन वी सेव अवर कैटल सर, हम अपने मवेशियों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं सर, सर से पूछता है। तो हेडमास्टर जी कहते हैं फ्री ऑल ऑफ देम, सबसे पहले उन सभी को छोड़ दो, एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, और उन्हें क्या करो, और उनको ले जाओ किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाने का प्रयास करो, ठीक है। सबसे पहले उनको क्या करना, हेडमास्टर जी कहते हैं कि अपने मवेशियों की सुरक्षा कैसे करनी है। सबसे पहले उनको फ्री कर देना है, जो बंधे हुए जानवर हैं, पालतू मवेशी हैं, उनको फ्री कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यदि हो सके अपनी जान बचाने के बाद, यदि आपसे बन सके तो उनको भी अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, ठीक है। फिर लिखा है अब व्हाट एल्स शुड वी डू, इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए सर। तो हेडमास्टर जी कहते हैं टेक सम इटेबल्स, क्लॉथेस और टॉर्च और कैंडल्स। हेडमास्टर जी कहते हैं टेक सम इटेबल्स, क्लॉथेस, अ टॉर्च और कैंडल। माचिस बॉक्स, इधर मैच बॉक्स लिखा है, माचिस होगा, यस लगा देना, माचिस बॉक्सेस एंड अदर इसेंशियल आइटम्स एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस। तो हेडमास्टर जी कहते हैं कि आपको कुछ खाने की सामग्री, कपड़े, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस का डब्बा और कुछ जरूरी सामान लेकर उस घर से आपको किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, ठीक है, हेडमास्टर जी ने कहा। अब आगे देखते हैं अपन। महक कहती है यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, यस सर, हाँ ठीक है, और लेकिन अब क्या पूछती है कि वी डू, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए, महक पूछ रही है, ठीक है। इसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज चलता है, बाढ़ के बाद में पहुंच गई ये। हेडमास्टर जी कहते हैं ट्राई टू क्लीन एंड disinfect your house and surroundings as early as possible. Always remember prevention is better than cure. ये क्या लिखा है, डिसइनफेक्ट, इनफेक्ट इतने को आधा पढ़ना है, इतने को आधा, डिसइनफेक्ट, ठीक है। तो हेडमास्टर जी कहते हैं ट्राई टू क्लीन एंड डिसइनफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब है जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर को और चारों तरफ क्या करना है, साफ करना है और कीटाणु रहित करना है। हेडमास्टर जी कहते हैं, जब महक ने पूछा कि सर बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हेडमास्टर जी कहते हैं कि सबसे पहले जितना जल्दी हो सके तो घर को साफ करो और उसके चारों ओर की गंदगी को साफ करो, उसे कीटाणु रहित करो। डिसइनफेक्ट का मतलब कीटाणु रहित बनाओ, ठीक है। निशा कहते हैं हाउ टू डिसइनफेक्ट आवर हाउसेस सर। हम निशा ने पूछ लिया कि सर हम अपने घरों को कीटाणु रहित कैसे कर सकते, तो उसका सवाल भी बहुत अच्छा था कि हम अपने, सर ने बोला कि कीटाणु रहित करो, तो उसको ये समझ में नहीं आया कि कैसे करें। साफ करना तो समझ में आ गया कि हम साफ कर सकते हैं, लेकिन उसको कीटाणु रहित कैसे करेंगे वो पूछ रही है, उसको यह समझ में नहीं आया। तो हेडमास्टर जी कहते हैं स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स like DDT, lime water, kerosene, phenol, etc. in and around your house. तो हेडमास्टर जी कहते हैं कि छिड़काव करो कीटनाशक का। पेस्टिसाइड का मतलब कीटनाशक, जैसे कि डीडीटी होता है एक बहुलक द्रव्य जो कीटाणुओं का नाश कर देता है। जैसे डिटॉल साबुन होती है ना, 99% जर्म्स
साफ कर देती है, वैसे डीडीटी होता है। फिर लिखा है लाइम वाटर, तो ये डीडीटी वो साबुन नहीं है। लाइम वाटर, चूने का पानी का इस्तेमाल करो। केरोसिन, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करो। फिनॉल का इस्तेमाल करो, ठीक है। और भी अधिक कुछ आते हैं, उनका भी इस्तेमाल करो। इन एंड अराउंड योर हाउस, घर के अंदर और चारों ओर। तो हेड इतना समझ में आया। हेड मास्टर जी कहते हैं कि कीटनाशक का छिड़काव करो, जैसे कि डीडीटी हो गया, चूने का पानी हो गया, केरोसिन हो गया, फिनॉइल हो गया, और अपने घर में और चारों ओर कीटनाशक का उपयोग करो, ठीक है। इन चीज ये है कीटनाशक, डीडीटी, चूने का पानी, केरोसिन, फिनॉइल, ये हैं। तो इनका उपयोग आपको करना है घर के बाहर और घर के अंदर, कीटाणु रहित करने के लिए, ओके। लिखा है आगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मेजर का मतलब होता है माप, माप, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ दूसरा आएगा, मेजर इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पीने के पानी को आप ध्यान रखें, पीने के पानी का ख्याल रखें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, ठीक है। आगे देखते हैं। साजिद बोलता है, सर व्हाट शुड वी डू टू प्यूरिफाई। ये क्या लिखा है, प्यूरिफाई, प्यूरिफाई, प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। तो साजिद पूछता है कि सर हमें पानी, पीने के पानी को, ड्रिंकिंग वाटर का मतलब वाटर का मतलब पानी, और ड्रिंकिंग वाटर का मतलब पीने का पानी। तो साजिद पूछता है कि सर हमें पीने के पानी को साफ करने के लिए, प्यूरिफाई मीन्स कीटाणु रहित या साफ, प्योर, शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर जी कहते हैं, यूज क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट। ये क्या लिखा है, बॉयल, बॉयल का मतलब क्या होता है, पकाना या गर्म करना, ठीक है। हेडमास्टर जी कहते हैं कि क्लोरीन जो टैबलेट्स आती हैं बाजारों में, उनका उपयोग करें, काहे के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करने के लिए, या फिर पानी को उबाल लें, बॉयल का मतलब उबाल लें, ठीक है। अब वो कहता है, व्हाट इल्स शुड वी डू सर, और हमें क्या करना चाहिए सर जी। हेडमास्टर जी कहते हैं, टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू अ हॉस्पिटल एंड द कैटल टू अ वेटरिनरी हॉस्पिटल टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। क्या लिखा है, वैक्सी, आधा आधा पढ़ना है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीजेज। ये क्या लिखा है, छोटी डी बड़ी सी से और जा, डिसीजेस, ठीक है। ये क्या लिखा है, वैक्सीनेशन। यहाँ क्या लिखा है, विटरिनरी, 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 ठीक है। आप देखते हैं, हेडमास्टर जी कहते हैं कि आपको अपने परिवार के लोगों को हॉस्पिटल, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, और मवेशियों को पशु चिकित्सालय पहुंचाना चाहिए। उनके क्या है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके सही चिकित्सा करवाने के लिए अपने फैमिली को, परिवार को और मवेशियों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ठीक है। फैमिली को आपको अस्पताल पहुंचाना है, इंसानों वाली, और कैटल यानी मवेशियों को आपको वेटरिनरी, मतलब हॉस्पिटल का मतलब पशु चिकित्सालय, वेटरिनरी हॉस्पिटल का मतलब पशु चिकित्सालय, तो मवेशियों को वहां लेके जाना, एक साथ एक हॉस्पिटल में दोनों इंसानों को और पशु को नहीं लेके जाना, ओके। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सभी बच्चे कहते हैं, धन्यवाद सर, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है क्या, जानकारी
और वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान। क्या होता है? मूल्यवान या महत्वपूर्ण। तो सभी बच्चे बोले कि धन्यवाद सर, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हेड मास्टर जी क्या कहते हैं, थोड़ा देखना है। ओके, नाउ गो बैक टू योर हाउस। ठीक है, अब आप घर जाओ। मे गॉड फॉरबिड, भगवान ऐसा ना करे। ठीक है, ऐसा ना करे, फॉरबिड मीन्स ऐसा ना करे, ऊपर वाला ऐसा ना करे। बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हियर सम अलार्मिंग न्यूज लाइक अ फ्लड, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस लाइक दिस स्कूल बिल्डिंग विथ योर फैमिली एंड नेबर्स एज सुन एज पॉसिबल। हेड मास्टर छुट्टी करने के बाद, मतलब उनको घर जाने के बोलने के बाद भी एक उनको संकेत दिया, एक सावधानी बरती और कहा कि ठीक है आप घर जाओ, लेकिन यह भगवान ऐसा ना करे, यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि यदि कभी भविष्य में आपको बाढ़ का खतरा मिलने का संकेत मिलता है यदि, तो आपको क्या करना है, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस। तो आपको अपने परिवार वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके, स्कूल सेफ प्लेस पे आपको, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग, सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित स्थान पे आपको पहुंचना है, जैसे यह स्कूल की बिल्डिंग है। ओके, हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एक एक शब्द, एक एक वर्ड और हर लाइन का अर्थ समझ में आया होगा। जहाँ भी ना समझ में आया होगा आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये लास्ट की लाइन है, इस अध्याय का पूरा मीन्स इस लाइन में दिया हुआ है, तो इसको जान लेते हैं। कॉशन इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो कॉशन इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम का मतलब है कि सावधानी या सतर्कता बुद्धिमत्ता का पहला बेटा है, पहला बच्चा है। यदि आपके पास बुद्धि है तो सबसे पहले यदि कोई भी खतरा आता है तो आप सबसे पहले पता है क्या करोगे, लड़ोगे नहीं, पहले तो सबसे पहले सावधानी बरतोगे, सतर्क हो जाओगे, इसके बाद जो फिर कदम उठाने हैं वो आप उठाओगे। लेकिन खतरा आते ही आप घबराओगे नहीं या लड़ नहीं जाओगे, पहले तो आप सावधानी बरतोगे, पहले खुद को बचाना है। इस लाइन का अर्थ ये है कि यदि आपके पास बुद्धि है तो सबसे पहले खुद को सेव करें, खुद को बचाएं, तब ना आप लड़ने के लिए बचे रहोगे। नहीं, खतरा आया आप लड़ गए, चले गए, बात खत्म, क्या लड़ोगे। ओके, किसी भी चीज़ से। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कोई दिक्कत समस्या है तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टाइटल होगा हमारा लेसन 8 और जिसका नेम क्या है देख लेते हैं एक बार। द मून, क्या नेम है इसका, इस लेसन का, लेसन 8 का द मून है नाम। तो इस लेसन में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और बरसात में ज़्यादा पानी में मत घूमिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। ओके।